बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे डॉक्टर साहब ने जिस मौजू को मुंतखब किया है वो है यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, इसका इलाज है। नाज़रीन, मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं। ये यूरिक एसिड अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है और यूरिक एसिड का माना है पेशाब में तेज़ाबियत। यूरिक यूरिन से बना है और एसिड तेज़ाब को कहते हैं। जब गुर्दे इस तेज़ाबियत को खारिज नहीं कर पाते तो ये तेज़ाब खून में शामिल हो जाता है और पूरे बदन में फैल जाता है, जिससे बदन में खुश्की बढ़ जाती है और गोश्त में खिंचाव तनाव पैदा हो जाता है। बदन में दर्दें शुरू हो जाती हैं और जोड़ों में जो लेसदार मादा होता है वो खुश्की की वजह से गाढ़ा होकर कम हो जाता है, जिससे अव्वल तो जोड़ कड़कड़ाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आपस में रगड़ खाने की वजह से वो घिसना शुरू हो जाते हैं और फिर वो उनमें सोज भी आ जाती है और शदीद दर्दें भी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह शरियानों में भी तनाव और खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और बरीदें अक्सर औकात फूल जाती हैं जो जल्द पर आसानी से देखी जा सकती हैं। दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, खून भी गाढ़ा हो जाता है, मरीज़ बहुत परेशान होता है। गर्ज़े के यूरिक एसिड काफ़ी सारी तकालीफ का सबब बनता है। और दूसरी मर्ज़ है कोलेस्ट्रॉल। ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक नाम बनाया गया है। कोल का माना सफ़रा है और स्ट्रोल का माना ठोस होना, मुंजमद होना या जम जाना। गोया के मुंजमद सफ़रा को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। हालांकि ये बात गलत है कि सफ़रा तो ख़ुद चीज़ों को पिघलाता है, मुंजमद नहीं करता। असल बात यह है कि ये सौदा होता है जिसे खून की तिलछट कहते हैं। ये इसकी ज़्यादती से खुश्की सर्दी पैदा होती है और इस खुश्की सर्दी की वजह से चर्बी के अंदर एक चमकीला मादा होता है जो हर जानदार की चर्बी में कलमों की सूरत में पाया जाता है, जैसे कलमी शोरा की कलमें होती हैं या नशादर कलमी की कलमें होती हैं। तो जिस्म में खुश्की सर्दी बढ़ने की वजह से ये मादा शरियानों की दीवारों पर कलमों की सूरत में घी की तरह जम जाता है। ये दोनों मर्चों के खुश्की की वजह से पैदा होते हैं, लिहाजा दोनों का इलाज एक ही तर्ज पर किया जाता है, यानी खुश्की ख़त्म कर दें तो ये अमराज खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। अब आपको मैं नुस्खा लिखवाने लगा हूँ, आप नुस्खा नोट फरमा लें। लेकिन नुस्खा नोट फरमाने से पहले मेरी एक गुजारिश है, वो आप ज़रूर समाअत फरमाएँ कि हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि जो लोग परेशान हैं, मरीज़ हैं, वो अपना इलाज खुद कर सकें और बेहतरीन तरीके से कर सकें। अब नुस्खा नोट फरमा लें कि बाबची, नौशादर ठीकरी, कलमी शोरा, मीठा सोडा, तेज़पात, कलवंजी, अजवाइन देसी, काली मिर्च, सना मक्की, ये सारी चीज़ें एक एक तोला लेनी है, यानी 10-10 ग्राम। और रेवंद खताई, सुरंजा शीरी, गंदा कामला सार, ये तीनों चीज़ें 4-4 तोला लेनी है, यानी 40-40 ग्राम। इन तमाम को कूट लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और कूटने के बाद इसे सफ़ूफ बना लें, पाउडर बना लें। घर वाली जो चम्मच है ये आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम ये आपने इस्तेमाल करनी है दूध की नमकीन लस्सी के साथ। और ये दूध की नमकीन लस्सी दवाई के अलावा भी दिन में 2-3 मरतबा ज़रूर पी लिया करें। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो नमक से मत घबराए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब किसी को ब्लड हाई हो जाता है तो फ़ौरन कहा जाता है कि नमक नहीं खाना, नमक। ये नहीं देखते कि इसके बदन में नमकियात की कमी है या नमकियात ज़्यादा हैं। जब यूरिक एसिड बंदे के अंदर ज़्यादा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उस वक्त नमकियात की कमी होती है। बेशक आप लेबॉरेटरी से जाकर चेक भी करवा लें। नमकियात की अगर कमी है तो फिर नमकियात से क्यों घबराना। जिस तरह एक शुगर का मरीज़ होता है, जब उसका शुगर लेवल कम हो जाता है तो अब कोई ये कहे कि इसे शुगर है लिहाजा इसे बिल्कुल भी मीठा नहीं देना, तो इस तरह तो मरीज़ मर जाएगा। और जिस आदमी के अंदर नमकियात की कमी होती है, उन्हें नमक नहीं दिया जाएगा तो वो मरीज़ भी कभी सेहतयाब नहीं हो सकेगा। इसलिए आप नमक से मत घबराएं। नमकीन लस्सी, उसमें चीनी भी डाल लिया करें
और वो आपने इस दवा के साथ इस्तेमाल करनी है, या दवा के साथ ना भी करें तो सुबह दोपहर शाम या दिन में 4 मरतबा इस लस्सी को ज़रूर पिएँ। इंशाअल्लाह ताला ये आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाता है, बल्कि 2-3 मरतबा बंदे को तंगी होती है लेकिन ब्लड प्रेशर उसका ठीक हो जाता है। अगर किसी का इस इलाज के दौरान ब्लड हाई हो जाए तो तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको ब्लड प्रेशर के इलाज में बताया है कि दूध की मीठी लस्सी बनाकर पेट भर कर पी लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला 10 मिनट के अंदर अंदर ब्लड जो होता है वो अपने लेवल पर आ जाता है। और जब ब्लड अपने लेवल पे आ जाए तो दूसरे दिन फिर आपने इसी तरह नमकीन लस्सी शुरू कर देनी है और ये नमकीन लस्सी पीते रहें। इंशाअल्लाह 1-2 मरतबा ऐसा होगा कि ब्लड हाई होगा, लेकिन उसके बाद फिर ये हमेशा के लिए ब्लड ठीक हो जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का बेहतरीन इलाज जो है वो नमक है। कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने के लिए हरारत की ज़रूरत होती है और नमक वो हरारत पैदा करके कोलेस्ट्रॉल को पिघला देता है, मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। और यूरिक एसिड से शरियानों और जिस्म में जो तनाव पैदा हो जाता है, नमक ही से उसके अंदर नरमी पैदा होती है। आपने ये खाल रखने वाली दुकान पर देखा होगा कि खालों को वो नमक लगा कर रखते हैं जिससे खाल नरम रहती है और वो ताफन भी उसमें पैदा नहीं होता। अगर खाल को नमक न लगाएं तो वो खाल अकड़ भी जाती है और उसके अंदर ताफन भी पैदा हो जाता है। तो नमक नरमी रखने के लिए नमक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसा मरीज़ ब्लड के हाई होने से कभी भी ना घबराए, ना डरे, बल्कि दिन में कम से कम 1 चम्मच नमक को तकसीम करके खा लिया करे, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में, यानी 1 चम्मच वो पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर ले। अगर ब्लड हाई होने लगे तो फ़ौरन दूध की मीठी लस्सी बना के पी लिया करे। इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर अंदर ब्लड हाई की तकलीफ़ तो उसकी ख़त्म हो जाएगी और यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल से जो तकलीफ़ पैदा होती है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आप 1 हफ्ते के बाद अपना टेस्ट लेबॉरेटरी से करवा कर इत्मीनान कर सकते हैं। मैंने इस तरह के सैकड़ों मरीज़ों का इलाज किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ठीक हैं। अब इसके साथ में परहेज़ भी सुन लें, ये परहेज़ भी बहुत ज़रूरी होता है यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ों के लिए कि दुनिया की हर खट्टी चीज़ ऐसा मरीज़ बिल्कुल न खाए। खट्टी चीज़ के नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती, हर बंदा इससे वाकिफ़ है। मुंह में रखेंगे तो वो खट्टी चीज़ का आपको पता चल जाएगा कि फ़लाँ चीज़ खट्टी है और फ़लाँ चीज़ मीठी है। बाज़ लोग खट्टी चीज़ों की तकसीम कर लेते हैं, ये बात भी बताना ज़रूरी है। जैसे चीज़ खट्टी होती है, जैसे दही होती है कि वो जो थोड़ी खट्टी होती है उसे वो मीठी दही कह देते हैं, जो ज़्यादा खट्टी होती है उसे वो खट्टी दही कह देते हैं। इसी तरह सेब जो अच्छे वाला होता है उसे मीठा सेब और जो हल्का होता है उसे खट्टा सेब कह देते हैं। आलू बुखारे की भी 2 किस्में बना लेते हैं, ये मीठा आलू बुखारा, ये खट्टा। अल्लाह के बंदो, दही, सेब, आलू बुखारा, ये इस किस्म की चीज़ें होती ही खट्टी हैं। वो थोड़ी खट्टी को मीठा और ज़्यादा खट्टी को खट्टा कह देते हैं। तो ये थोड़ी खट्टी हो या ज़्यादा खट्टी हो, आपकी वो तकसीम अलहदा बात है। लेकिन ऐसा यूरिक एसिड का मरीज़ और कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ ये इन चीज़ों को बिल्कुल ही इस्तेमाल न करे। दूसरा परहेज़ ये है कि चने या चने की दाल या इन दाल से बेसन बनता है, बेसन की बनी हुई चीज़ें ये बिल्कुल ना खाए। और चने की शक्ल की जो चीज़ें होती हैं जैसे मटर है या सब्ज़ चना है, ये भी बिल्कुल ना खाए। मसरी की दाल भी उसके लिए बंद है। और तीसरा परहेज़ ये है कि हर वो चीज़ जो काट कर रखें तो वो काली होना शुरू हो जाती है। जैसे सेब को काट कर रखें तो वो उसके ऊपर आयरन आना शुरू हो जाता है, फौलाद आना शुरू हो जाता है। ये आलू है और करेला है, कच्चा अमरूद होता है या बैंगन है, गोभी है, ये चीज़ें काट के रखेंगे तो ये काली होना शुरू हो जाएंगी। इनमें चूँकि आयरन होता है इसलिए ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आयरन ऐसे मरीज़ के लिए नुकसानदेह होता है। और चौथा परहेज़ ये है कि बड़ा गोश्त और ब्रॉयलर गोश्त ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। पाँचवा परहेज़ ये है कि पत्तों वाली सब्ज़ी जैसे पालक है, मेथी है या इस किस्म के साग है, ये चीज़ें भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर भी फौलाद होता है और ये ज़बरदस्त किस्म का यूरिक एसिड पैदा कर देती हैं। तो अब खाने वाली ग़िज़ाओं की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाता हूँ कि खाने वाली चीज़ें क्या हैं। बाज़ लोग इन चीज़ों को सोच के कि इतना लंबा परहेज़ बता दिया, अब हम खाएँ तो क्या खाएँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कद्दू, टिंडा, अरबी, भिंडी, तूरी, शलगम, पेठा और मूंग की दाल, माश की दाल, गवारे की फलियाँ, मूली, गाजर,
या हर किस्म की मीठी चीज़, खरबूजा, तरबूज, खुबानी, मीठे अंगूर, दूध और दूध की बनी हुई अशिया, ये सारी की सारी चीज़ें इस आदमी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। बस एक बात याद रखें कि दूध की बनी हुई अशिया में दही का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो खट्टी होती है। तो ये मैंने आपको जो इलाज बताया है, ये कामिल और अकमल इलाज है। नाजरीन, एक बात और भी आप ज़हन नशीन फरमा लें कि आम तौर पर मुआलिजीन जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड को खारिज करने का इलाज तो करते हैं, मगर इनकी पैदाइश को नहीं रोक पाते। ये अक्सर लोगों को तो बिल्कुल इसका इल्म ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ें यूरिक एसिड की पैदाइश करती हैं और किन चीज़ों से उसकी पैदाइश रुक जाती है। तो जो तरीका इलाज मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, ये इनका कामिल और अकमल इलाज है। ये इससे खारिज भी हो जाती है यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, और इसकी पैदाइश भी रुक जाती है। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हर मुसलमान को, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़र्द को सेहत कामला, आजला, मुस्तकिल्ला, मुस्तमिर्रा अता फरमाए। आमीन सुम्मा